सुनवाते हैं जब शपथ ग्रहण हो रहा था। अख्तर उल ईमान ने उस वक्त क्या कहा, उन्हें किस बात पर एतराज था, जरा सुनिए फिर से। उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का आइन लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग, भारत का संविधान, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं ना है, सब लोग उसी नाम पर लेते हैं। मेरे संविधान में भारत के लोग, भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया, उर्दू में हिंदुस्तान लिखा गया। इस मुल्क को आजाद किया, इस मुल्क की मोहब्बत का सबक हमको कोई सिखाएगा? आप मुझे गलत साबित करिए, आप राष्ट्रगान भी नहीं गाएंगे। चलिए गाइए, राष्ट्रगान गाइए। आप लोग पूरा राष्ट्रगान भी नहीं गाते मेरे को। आप वंदे मातरम, चलिए ठीक, राष्ट्रीय गीत, भारत माता की जय, चलिए ठीक नहीं। आप लोग हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, चलिए। आप लोग राष्ट्रगान भी नहीं गाते हैं, बताइए, पूरा राष्ट्रगान। अरे भाई, तो वो जो गाया जाता है वो राष्ट्रगान है तो गा ही रहे, उसमें दिक्कत किस बात को है? नहीं तो आप नहीं गाएंगे, है ना? आप जब होता है हम गा लेते हैं, क्या दिक्कत की बात है? सारे जहां से अच्छा, अरे सारे जहां से, सुनिए, आप नहीं गाएंगे ना राष्ट्रगान? कहने पर हमको गाना और आपके कहने पर चुप रहना मुझको नहीं है। ऐसा करते ना, छोड़िए ना सारी बातें, मुझे गलत साबित करिए। सारे जहां से अच्छा, आइए मिलकर गाते हैं, हमसे ज्यादा अभी गाएंगे, मिलकर गाएंगे, सब राष्ट्रगान गाएंगे, खड़े होकर गाएंगे, जनगण मन गाएंगे। मुझे गलत साबित करिए, आइए मिलकर गाते हैं राष्ट्रगान, जनगण मन। आइए, मुझे गलत साबित करिए। मसरूफ हूँ, बात को गालेंगे हम। अभी मैं मसरूफ हूँ, मैं अभी निकल रहा हूँ, मतलब बिजी है, थोड़ी बात करनी है वो करवा लीजिए। जनगण मन के लिए बहुत सारे वो हैं, आप जनगण मन के लिए आपके पास टाइम नहीं है। मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ आपसे। हाँ नहीं, अभी समय नहीं, अभी गाने का समय भी नहीं है। आप जनगण मन गाने का आपके पास समय नहीं है। अभी कौन सा समय है? नहीं, अभी सब कुछ समय है हमारे पास। आपके कहने के मुताबिक हम गाएंगे। मेरे नहीं, अख्तरुल साहब, कहने के मुताबिक हम गाएंगे। कौन सा मौका है अभी गाने का? आप जब चाहिए खड़े करवाइएगा। ये कौन सी बात आप करने लगे? आप नहीं गाएंगे, जो बात पूछनी है टॉपिक पर वो पूछिए। अच्छा, बौखला क्यों रहे हैं अख्तरुल साहब? बस मैं, आप जनगण मन राष्ट्रगान, क्या डर है? राष्ट्रगान गाने का टाइम नहीं है आपके पास, क्यों बौखला रहे, इतना क्यों डर रहे हैं राष्ट्रगान से? मुद्दे से भटकिए मत। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एक बहुत पुरानी कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। तो जैसा कि ये कहावत बताती है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, और उसका जीवंत उदाहरण हमने अभी देखा जब ओवैसी के एमएलए बिहार चुनावों के बाद शपथ ले रहे थे। उसमें एक एमएलए ने कहा शपथ लेते समय कि इस शपथ में जो हिंदुस्तान का वर्ड आया है, खैर उन्होंने शपथ उर्दू में ली थी, ये आप याद रखिएगा, उन्होंने हिंदी में या इंग्लिश में शपथ नहीं ली, वो उर्दू में शपथ ले रहे थे। उर्दू में ही हर एक सेंटेंस था, और हिंदुस्तान उर्दू का ही वर्ड है। असल में भारत हमारा प्राचीन वर्ड है, पर असल में हिंदुस्तान उर्दू मुसलमानों की ही देन है। जब मुसलमानों ने हमारे देश पे आक्रमण किया, तो जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा ये पूरा देश हिंदुओं का ही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान दे दिया। और अब जाकर के इन महाशय को ये बोलने में ऐतराज है हिंदुस्तान, क्योंकि इससे उनको ये लगता है कि यहाँ पे हिंदुओं का ही राज है। वो तो अपना राज समझते ही नहीं है, जबकि वो खुद ही शासन करने के लिए आए हैं, एक सीट जीत करके। वो भी एक सत्ता है, वो भी एक शासन है, वो भी एक सत्ता में आता है, और हिंदुस्तान नहीं बोल रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि ये देश हमको अपनाता नहीं है। अरे भाई, आप इस देश का नाम लेने में ही शर्म करते हैं, तो ये देश आपको कैसे अपनाएगा? बताइए। आप लोगों के दिलों में बसना चाहते हैं, और इस देश का नाम लेने में ही आपको शर्म महसूस होती है। हालांकि उन्होंने भारत नाम लिया बाद में, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा भारत। अरे भाई, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हिंदुस्तान वर्ड इन्होंने क्यों नहीं बोला? इससे इतनी चिढ़ क्यों? इससे इतनी दुश्मनी क्यों? जब हजारों लोगों की भीड़ में टीवी चैनल्स के सामने, जहां पे लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे हिंदुस्तान वर्ड नहीं बोलना है, तो सोचिए
पीठ पीछे क्या प्लानिंग करते होंगे? जब सामने बोल दिया कि मैं इस देश का नाम नहीं लेना है, तो पीठ पीछे ये क्या प्लानिंग करते होंगे? अकेले में ये किस हद तक जाते होंगे? कभी सोचा है आपने? सोचने की जरूरत है, विचारने की जरूरत है। ये है जागता भारत। जागने की जरूरत है, सबको जगाने की जरूरत है दोस्तों, सबको जगाने की जरूरत है। ये वीडियो आप आगे बढ़ाइए, सबसे पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा। आप जब सामने रहकर ये सोचते हैं तो पीठ पीछे छोड़िए ऑफ द कैमरा, और जब इनके ही लोग शामिल होंगे इनके ग्रुप में, वो क्या सोचते होंगे? वो तो मेरे पास तो शब्द भी नहीं है सोचने के लिए जो लोग सोचते हैं। उर्दू में शपथ ले रहे हैं, उनको हिंदी तो आती नहीं है, हिंदी से नफरत भी हो सकती है। वो भारत बोल रहे हैं क्योंकि भारत इस देश का प्राचीन नाम है। इस देश की प्राचीन भाषा संस्कृत है, और संस्कृत के बाद हिंदी आई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है मित्रों, उन्होंने देश का जो प्राचीन नाम है भारत वो लिया, पर देश की जो प्राचीन भाषा है संस्कृत, या उसके बाद जो हिंदी आई, हिंदी में शपथ नहीं ली। यानी प्राचीन भाषा का उपयोग नहीं किया और प्राचीन नाम का उपयोग किया, हिंदुस्तान नाम का उपयोग नहीं किया और उर्दू का उपयोग किया। साफ जाहिर है कि मंशा कुछ और ही है। इस न्यूज को आप डिफरेंट एंगल से देखिए, समझ रहे हैं? उस एंगल से, जिस एंगल से ये लोग देखते हैं दोस्तों, आपको भी उसी एंगल से देखने की जरूरत है। अब वो जरूरत आ पड़ी है, जिस एंगल से ये लोग देखते हैं उसी एंगल से अब हमको भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखा आपने, जब AIMMK यानी कि जो एक प्योर मुस्लिम पार्टी है, जो अपने आप को सेक्युलर कहती है पर प्योर मुस्लिम पार्टी है, जो 24 घंटे जो लोग टोपी लगाए रहते हैं, उसके सिर्फ 5 MLA आते हैं और ऐसा करके जाते हैं। तो दोस्तों आप जरा विचार करिए कि जब सत्ता इनके हाथों में जाएगी तब क्या होगा? तब ये हिंदुस्तान की जगह उर्दुस्तान बोलेंगे, भारत भी नहीं बोलेंगे, और आपसे भी वही बुलवाएंगे जो इनको बोलना है, जो ये चाहते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? आपसे भी वही बुलवाएंगे। तो जागने की जरूरत है, उठिए, जागिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, दूसरों तक पहुंचाइए। जो लोग बिग बॉस अभी तक देख रहे हैं, जिनको जो जनरल नॉलेज मिलती है सिर्फ KBC से, और जो लोग सोचते हैं कि मैं बिग बॉस देखता हूं, बड़ा अच्छा आता है, उसमें फूहड़पन अलहड़पन दिखाते हैं, और जो सास बहू के TV सीरियल्स देखते हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो उस कोजीनेस से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बाहर आकर के ये देखें तो सही भाई हो क्या रहा है। दोस्तों जब इस देश का एक एक नागरिक जाग जाएगा तभी जागेगा भारत, और एक एक नागरिक जागने के लिए वीडियो आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।